चलो देखोगे यहाँ पे, पिछले क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग ये क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। बताया था आपको कि किस तरीके से इसे ऐड करना है। पता नहीं आप लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, लिखे हैं आप लोग? क्योंकि अगर नहीं लिखे होंगे तब तो फिर बाकी पेंडिंग में वर्क चला जाएगा, क्योंकि आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये छूटता चला जाएगा। फैन गर्मी लग रही है क्या है? बंद कर दो, तबीयत खराब हो जाएगा। ऐसे समय से नहाया करोगे, ये सब बीमारी जो है नहीं होगी। ठीक है, ये सब स्टार्ट होता है तभी जब मान ले कि कुछ उल्टा चल रहा है दिमाग में। आज हम लोग रिडक्शन स्टार्ट करेंगे, रिडक्शन टू अल्कोहल। ये पार्ट हम लोग का पढ़ा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, थोड़ा सा याद कर बताते हैं, याद आएगा। अल्कोहल में प्रिपरेशन में एक मेथड था फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, और वहां बताए थे कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड reduced into alcohol on catalytic hydrogenation or in the presence of reducing agent like sodium borohydride and lithium aluminum hydride. Aldehyde give primary alcohol while ketone give secondary alcohol. Carboxylic acid can also be reduced into primary alcohol, but its reduction can take place only in the presence of a strongest reducing agent, lithium aluminum hydride. But the method is commercially avoided because lithium aluminum hydride is expensive reagent. याद आया? यानी कि रिएक्शन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जो पहले हम पढ़े हैं वही रिएक्शन है। लिखिए, लेकिन है तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग। लिखो, both aldehyde and ketone, both aldehyde and ketone can be reduced into alcohol, can be reduced into alcohol on catalytic hydrogenation or in the presence of a reducing agent, or in the presence of reducing agent sodium borohydride or lithium aluminum hydride lithium aluminum hydride. Paragraph change. The reduction of aldehyde give primary alcohol. The reduction of aldehyde give primary alcohol, while the reduction of ketone gives secondary alcohol. Ketone give secondary alcohol. CH3, CH2, CHO, ये अल्डिहाइड है। प्रोपेनल, अगर इनका कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, it will result the formation of primary alcohol CH2OH। प्रोपेनल से प्रोपेन 1 ऑल यानी प्राइमरी अल्कोहल। वहीं अगर कीटोन लेते हैं CH3CO CH3, इनका भी कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन भी करा सकते हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। इट विल गिव CH3, CHOH एंड CH3। ये क्या बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखो, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन।
रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। लिखे इसमें द कार्बोनिल ग्रुप of aldehyde and ketone, the carbonyl group of aldehyde and ketone reduced into CH2 group, on treatment with zinc amalgam, in the presence of HCl, the reaction is known as Clemmensen reduction reaction. The reaction is known as Clemmensen reduction reaction. Paragraph change. The carbonyl group on treatment with hydrazine, followed by heating with sodium hydroxide, or potassium hydroxide, in the presence of high boiling solvent, ethylene glycol reduced into CH2 group, The reaction is known as Wolff-Kishner reduction reaction. Wolff, WOLFF, Wolff-Kishner reduction reaction. Wolff-Kishner reduction reaction. Wolff-Kishner reduction reaction. Kishner reduction reaction. Wolff-Kishner reduction reaction. देखना है यहां पे इस जगह बताया गया कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एक कार्बोनिल ग्रुप है और ये दोनों का दोनों कन्वर्ट करता है CH2 में। या तो जिंक अमलगम कहा जाता है एलॉय ऑफ मेटल विथ मरकरी के साथ में मिला दिए तो अमलगम, जैसे सिल्वर का मरकरी के साथ मिला दिए तो सिल्वर अमलगम। जैसे हम लोग देखते हैं कि दांत में कैविटी हो जाता है तो सुनते होंगे कि सिल्वर फिलिंग कराया जाता है, तो एक्चुअली वो सिल्वर नहीं, सिल्वर तो सॉफ्ट मेटल है, वो दब जाएगा, तो उसको मरकरी के साथ में मिक्स करते हैं, सिल्वर अमलगम बनाते हैं और उसका वो फिलिंग करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये कन्वर्ट कर जाएगा CH2 में, यानी हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन बाहर निकला है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यानी रिडक्शन हो गया इनका। दूसरा, पहले इनका रिएक्शन कराएंगे हाइड्राजीन से, NH2 पिछला क्लास याद करो, पढ़े हम लोग हाइड्राजीन के रिएक्शन में। यहां इसका H2 बाहर निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा O। अब ये पार्ट आ जाएगा C डबल बॉन्ड N NH2
और फिर जब इनका रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH या KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल कहा जाता है इथेन 1,2 डाइऑल CH2OH CH2OH। देखो तो इसी को एक साथ कंबाइन करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH होल ट्वाइस लिखा जा सकता है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH होल ट्वाइस हीट करेंगे तो यहां से ये पार्ट बाहर निकल जाता है, यहां बन गया CH2 और साथ में बाई प्रोडक्ट आता है N2, यहां पर ये N2 आया। ऊपर वाले का नाम है इनका क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, और इनका नाम है वॉल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर CH3 CH2 और CHO है, सपोज इनका रिएक्शन करा दिए जिंक अमलगन यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, बताओ क्या बन जाएगा CH3 CH2 और CH3। हुआ क्या है, ऑक्सीजन हटाकर 2 हाइड्रोजन जुड़ गया है, ये कन्वर्ट कर गया CH3 में, प्रोपेनल से बन गया प्रोपेन। उसी तरह से अगर कोई कीटोन है COCH3, ये कंडीशन भी ले सकते हैं, या उसे लिखना है तो 1 2 करके लिखो। फर्स्ट में हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराया गया और सेकंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड विथ इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी CH2OH होल ट्वाइस, यहां भी फॉर्मेशन हो गया प्रोपेन का CH3 CH2 CH3। नोट कर लीजिए आप लोग। अब है ऑक्सीडेशन, लिखिए इसमें both aldehyde and ketone, both aldehyde and ketone differ from, both aldehyde and ketone differ from each other, differ from each other, from each other on the basis of oxidation, on the basis of oxidation, on the basis of oxidation. Aldehyde, aldehyde can easily oxidize, aldehyde can easily oxidize, can easily oxidize into carboxylic acid, can easily oxidize into carboxylic acid, into carboxylic acid, even in the presence of, even in the presence of mild oxidizing agent, even in the presence of mild oxidizing agent, mild oxidizing agent, oxidizing agent, while ketone oxidize, while ketone oxidize only, while ketone oxidize only in the presence of, in the presence of a strong oxidizing agent, in the presence of a strong oxidizing agent, oxidizing agent under vigorous condition, under vigorous condition, vigorous condition. Paragraph change. The oxidation of, the oxidation of ketone, the oxidation of ketone results the formation of, the oxidation of ketone results the formation of mixture of carboxylic acid, mixture of carboxylic acid, of carboxylic acid
ड्यू टू different cleavage of C bond C, carbon carbon bond, due to different cleavage of carbon carbon bond, C bond C. देखना बोर्ड पर, ये ऑक्सीडेशन है। इसके पहले हम लोग रिडक्शन पढ़ रहे थे। ए था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बी था रिडक्शन, और सी है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में देख रहे थे कि अल्डिहाइड भी CH2 में कन्वर्ट कर गया, कीटोन भी CH2 में कन्वर्ट कर गया। लेकिन अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कि अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यानी अल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑक्सीडेशन को लेकर के। तो डिफरेंस पूछा जाता है तो वहां पर ये पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। आगे भी आएगा, टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, वो इसी का पार्ट है, वो आगे आएगा। यहां बता रहा है कि अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करें। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट ये आता है, जबकि कीटोन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अंडर हाई टेम्परेचर ही ऑक्सीडाइज होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर और प्रोडक्ट में भी डिफर करेगा। जैसे अगर हम लोग CH3 CHO लेते हैं तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। 2 कार्बन एटम है, इथेनॉल है, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा इथेनोइक एसिड में, यानी CH3COOH में। लेकिन अगर हम लोग कीटोन लेते हैं, जैसे ये CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2, देखो ये है 1 2 3 4 5, इनका नाम लिखेंगे, क्या आएगा, पेंटेन 2-ओन। कहता है कि इनका ऑक्सीडेशन होगा विग्रस कंडीशन में, और ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे ये डिपेंड करेगा कि कहां से क्लीवेज हो रहा है। एक्चुअली क्लीवेज होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझना, जो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है वही टूटेगा। तो देखो, तो कार्बोनिल ग्रुप से एक ये है जुड़ा हुआ, यानी कि C1 और C2 के बीच में। दूसरा ये भी जुड़ा हुआ है कार्बोनिल से, किसके बीच में, C2 और C3 के बीच में। तो अगर क्लीवेज हो रहा है C1 और C2 के बीच में, यानी ये 1 और 2 के बीच का बॉन्ड टूट गया, तो बताओ तो इधर कितना कार्बन बचा, 1 2 3 4, तो यानी कि एक बन गया ब्यूटेनोइक एसिड CH3। बोलो, अगर 1 और 2 के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो इधर कितने कार्बन एटम है, 4, तो यहां आ जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH ब्यूटेनोइक एसिड, और इधर कितना कार्बन है, 1, तो यहां से बनेगा HCOOH। वहीं अगर क्लीवेज इनका और कहां से आप बताओ, C2 एंड C3 के बीच में, C2 एंड C3, तो यहां से अगर बॉन्ड ब्रेक करा तो इधर कितने कार्बन है, 3, तो यानी कि बन गया प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH, और इधर कितने हैं, 2, यहां सॉरी CH3 होना चाहिए इस जगह पर, कितना, 2 ना, तो CH3COOH। तो ये मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेता है, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, नोट कर लीजिए। अब इसके ऑक्सीडेशन से रिलेटेड 2 टेस्ट है, एक है टॉलेंस टेस्ट, लिखो पहले, उसके बाद फिर समझाएंगे इसको टॉलेंस टेस्ट क्या है। इसमें when aldehyde is heated with tollens reagent, when aldehyde is heated with tollens reagent ब्रैकेट में लिखोगे अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ब्रैकेट क्लोज, precipitation of silver
take place, precipitation of silver take place, silver take place on the inner wall, take place on the inner wall of test tube, inner wall of test tube, and give mirror like appearance, and give mirror like appearance, mirror like appearance. Therefore the reaction, therefore the reaction is also known as, therefore the reaction is also known as silver mirror test, is also known as silver mirror test, silver mirror test, silver mirror test. Paragraph change. Aldehyde, aldehyde itself, aldehyde itself oxidized into carboxylate, oxidized into carboxylate anion, carboxylate anion in the reaction, carboxylate anion in the reaction, in the reaction. The ionic equation, the ionic equation can be written, the ionic equation can be written as follows, can be written as follows. नोट कीजिए, एक बार में समझाएंगे. फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट. उस वाले में एक लाइन और जोड़ लो, टॉलरेंस रिएजेंट वाले में देखो तो है जगह उसमें. हाँ, एक सेंटेंस जोड़ना है. इट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड. पैराग्राफ चेंज करके जो लिखे थे अल्डिहाइड वाले में, उसमें टॉलरेंस टेस्ट में, टॉलरेंस टेस्ट में इट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड, it is the confirmatory test of aldehyde, test of aldehyde. लिखिए अब इसमें फेलिंग टेस्ट लिखो. देखो when aldehyde is heated with, when aldehyde is heated with failing solution A is heated with failing solution A, ब्रैकेट में लिखोगे aqueous copper sulfate, aqueous copper sulfate, copper sulfate, bracket close, and failing solution B, and failing solution B, ब्रैकेट में लिखना सोडियम पोटासियम टार्टरेट, सोडियम पोटासियम टार्टरेट, टार्टरेट a reddish brown precipitate, a reddish brown precipitate, reddish brown precipitate of cuprous oxide, reddish brown precipitate of cuprous oxide, cuprous oxide is formed in the reaction, cuprous oxide is formed in the reaction.
is formed in the reaction. In the reaction, it is also the conformity test. It is also the conformity test of aldehyde. Conformity test of aldehyde. Test of aldehyde. आप ये इक्वेशन नोट कर लीजिए यहां से। चलो ध्यान से सुनोगे अब किसका क्या मतलब है। जो जैसे ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, यानी कि मे भी आप प्रैक्टिकल के कॉपी में भी ये पार्ट आप नोट किए होंगे, लिखे होंगे, ये इक्वेशन लिखा गया होगा। लैब में 12th के सिलेबस में है फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे है और वहां आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। उसके लिए कई रिएक्शन करते हैं और उसी में से एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट का मतलब ये कंफर्म करता है कि वही है, यानी कि पहले बाकी कई रिएक्शन करते हैं, ये से पता चला कि अच्छा कार्बोनिल है, अच्छा इसमें ये कार्बन एटम है, और जब ये पता करना है फाइनली कि ये है कौन सा, तो वहां कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। जैसे टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ये अल्डिहाइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड ही ये रिएक्शन देगा, इसके अलावा बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप ये रिएक्शन नहीं देगा। ये अल्डिहाइड के कन्फर्मेटरी टेस्ट में आया। कन्फर्मेटरी टेस्ट का मतलब ये निकलता है। करते क्या है, टॉलरेंस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी करते हैं। करना क्या होता है इसमें, जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है, सैंपल दिया हुआ है ए और बी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि अल्डिहाइड है या कीटोन है। ए और बी दिया हुआ है, आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन अल्डिहाइड है। तो टेस्ट ट्यूब में टॉलरेंस रिएजेंट मांगेंगे। टॉलरेंस रिएजेंट अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। चलो ठीक है, फिर से कहानी सुन लो। यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में। कन्फर्मेटरी टेस्ट वैसे टेस्ट को कहा जाता है जो एक पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप देता है, यानी कि बाकी के दूसरे फंक्शनल ग्रुप जो टेस्ट नहीं देता है उसे हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। अब इस कन्फर्मेटरी टेस्ट में यहाँ दो टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एक टॉलरेंस टेस्ट है और दूसरा फेलिंग टेस्ट है। और ये दोनों का दोनों टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड के लिए होता है, बाकी दूसरे किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए नहीं होता है। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड लेकर के, हमें नहीं पता है कि अल्डिहाइड है या कीटोन है, जो सैंपल दिया गया है उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इसमें डालेंगे अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि टॉलरेंस रिएजेंट। यहां डालने के बाद में अगर इसमें सिल्वर का प्रेसिपिटेशन होता है वॉल के चारों तरफ में, तो ये बिल्कुल मिरर के जैसा ग्लो करने लगेगा, इसलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी के साथ में अगर इसको हीट करते हैं, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी में यहां पर जैसे दूध फटता है तो कैसे देखते हो कि उसका पनीर जो है वो फैट जो अलग होने लगता है, बस वैसे ही यहाँ तुमको ब्राउन ब्राउन कलर का दिखने लगेगा, रस्ट के कलर का जैसा दिखने लगता है। और छोड़ देंगे स्टील तो नीचे बॉटम में वो डिपॉजिट होने लगेगा। तो ये रस्ट बन रहा है किसकी वजह से, क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से। तो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ फेलिंग सॉल्यूशन में, और सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हुआ टॉलरेंस रिएजेंट में। और ये दोनों का दोनों कन्फर्मेटरी टेस्ट है अल्डिहाइड का, यानी कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये टेस्ट नहीं देगा। अब थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल्स याद करो, वहां पर भी हम लोग पढ़े थे ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। और वहां बताए थे कि द शुगर विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग्स रिएजेंट आर कॉल्ड। तो रीजन ये है कि ये खुद तो ऑक्सीडाइड हो गया कार्बोजाइलेट में, और सिल्वर नाइट्रेट ये क्या अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को किस में रिड्यूस कर दिया, सिल्वर में। तो अल्डिहाइड यहाँ पर रिड्यूसिंग हो गया और ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो ये दोनों था कन्फर्मेटरी टेस्ट। अभी तुम्हारा पूरा क्लियर हुआ ऋतिज्ञा? वॉइस 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 पूरा लिखते जाए तो सुनाई देगा तब तो ठीक है, उसका वॉल्यूम तो हम कम किए हुए हैं।
हमको लगता है पानी पीने गए ना उस वक्त से फिर ये आया। एक लास्ट है इससे रिलेटेड, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन लिखो। द अल्डिहाइड और कीटोन, द अल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन containing a methyl group, containing a methyl group attached with carbonyl group, attached with carbonyl group, I नहीं अभी वो विवेक, attached with carbonyl group is treated with sodium hypohalite, is treated with sodium hypohalite, haloform is formed with the sodium salt, of carboxylic acid, with the sodium salt of carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid. Paragraph change. If the reaction take place, with sodium hypoiodide, if the reaction take place with sodium hypoiodide, yellow precipitate of iodoform, is formed during the reaction, and therefore it is also known as iodoform test, iodoform test. Paragraph change. The aldehyde or ketone, containing at least one methylated carbonyl group, can show iodoform reaction, The alcohol which on oxidation give such aldehyde or ketone also give the iodoform test, give the iodoform test. अब इसका रिएक्शन है, इसके रिएक्शन को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।